हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर रियल नंबर का। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। तो इसको हम कैसे आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, आप ये प्रूव कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मान लीजिए, माना √2 एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है, क्योंकि क्वेश्चन में ही वो कह रहा है कि अपरिमेय आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट हम मान ले रहे हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद एक हमें सपोज करना पड़ेगा एक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सपोज किए ले रहे हैं a/b। a/b क्या है, एक परिमेय संख्या हम इसको मान रहे हैं, जहाँ पर a और b ये जो है सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन दो संख्याओं के बीच में HCF यानी कि मासा एक हो, यानी इन दोनों संख्याओं के बीच में मासा एक आना चाहिए, यानी कोई भी संख्या इनमें कॉमन नहीं निकलनी चाहिए। तो उनको हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, a/b इसको हम बराबर करवा देंगे √2 के। अब इसके बाद दोनों पक्षों में इसको हम वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में इसका वर्ग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर a² / b² = 2। अब इसके बाद ये जो है सॉल्व होगा, a² = अब ये b² घूम के चला जाएगा 2 की साइड में, 2b² हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, a² को। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 × 3 कर दिया जाता है तो क्या आता है, 6 आता है। तो ये जो 2 है ये डिवाइड किसको करेगा, 6 को डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 × 3 = 6 हो जाएगा। तो इसी तरह ये 2 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि a² संख्या 2 से विभाजित हो रहा है। अब एक थ्योरम आपने पढ़ी होगी कक्षा 10 में ही, कि अगर a² 2 से विभाजित हो रहा है तो a भी 2 से विभाजित होगा। a भी 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे हम एक चीज़ प्रूव कर चुके हैं कि a जो है वो 2 से विभाजित हो रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं कि a की वैल्यू क्या है, 2c है। ये हम मान रहे हैं, माना a = 2c। अब यहाँ पे जो ये इक्वेशन हमारी आ रही थी, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू रखने पर तो ये क्या आ जाएगा, 2c² = 2b²। अब यहाँ पे 2c का स्क्वायर ओपन होगा तो ये हो जाएगा 4c² = 2b²। अब यहाँ से 2 से ये 4 डिविजिबल है तो ये आ जाएगा b² = 2c²। इसको हम अगर अपोजिट करके लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये 2 जो है ये b² को भी डिवाइड कर रहा है। अगर 2 जो है b² को डिवाइड कर रहा है तो 2 b को भी डिवाइड करेगा, यानी 2 जो है ये b को डिवाइड करेगा। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा था, 2 a को डिवाइड कर रहा था और नीचे देख रहे हैं कि 2 b को डिवाइड कर दे रहा है, यानी कि a और b के बीच में दो कॉमन नंबर निकल के आ रहे हैं। दो कॉमन नंबर निकल के आ रहा है ये, ठीक है। तो a और b के बीच में, a एंड b के बीच में एक सह अभाज्य संख्या, या ये कह लें कि जो सह अभाज्य संख्या का है उस बात का खंडन करती हुई 2 आ जाती है, क्योंकि 2 जो है दोनों के बीच में कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ पे a और b अब सह अभाज्य संख्याएं नहीं बच रही हैं, क्योंकि ये सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती है जहाँ पे HCF सिर्फ एक हो, मासा एक निकले, यानी कि कॉमन सिर्फ एक निकले। लेकिन यहाँ पे कॉमन 2 भी निकल रहा है तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो हम कह देंगे कि विरोधाभास की स्थिति में, विरोधाभास की
स्थिति में अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका पूरा सल्यूशन आ जाता है। ये सवाल बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।